नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एलन मस्क के ग्रोक एआई पर बहस जवाबों पर उठते सवाल। ग्रोक एआई तुम जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हो, उसकी शैली कैसी है? ग्रोक एआई का जवाब, मुझे जटिल चीजों को आसान शब्दों में तोड़ना पसंद है ताकि समझने में मुश्किल ना हो। कभी कभी मैं हल्का हास्य या अनोखा नजरिया जोड़ता हूँ। एलन मस्क की कंपनी का बनाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक एआई बीते कई दिनों से चर्चा में है। कोई नेता हो या आम इंसान, ग्रोक एआई लगभग सबको जवाब देता नजर आ रहा है। मगर ग्रोक एआई जैसे और जिस भाषा में जवाब दे रहा है वो कई लोगों को हैरत में डाल रहा है। कुछ मौकों पर ग्रोक एआई तथ्यों को सही से बताता दिखता है, कई बार चूक करता है और कई बार गालियों का इस्तेमाल भी करता है। इस रिपोर्ट में हम आपको ग्रोक एआई के दिए कुछ दिलचस्प जवाब बताएंगे, साथ ही ये कि ग्रोक एआई क्या दूसरे एआई चैटबॉट से अलग है और वो चर्चा में क्यों है। ग्रोक नाम कहां से आया और मस्क ने इस पर क्या कहा था। ग्रोक एआई क्या है? ग्रोक एआई चैटबॉट है, यानी आपको अगर किसी सवाल का जवाब जानना है तो एक्स पर टैग करके या फिर ग्रोक एआई की वेबसाइट पर जाकर पूछिए। चैटबॉट एआई का ही एक प्रकार है जिसे बड़े भाषा मॉडल यानी LLM के रूप में जाना जाता है। काफी ज्यादा डेटा के साथ इन मॉड्यूल को ट्रेन किया जाता है। ग्रोक एआई चैटबॉट को नवंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये ग्रोक शब्द कहां से आया। अमेरिकी साइंस फिक्शन राइटर रॉबर्ट ए हेनलेन ने 1961 में उपन्यास स्ट्रेंजर इन ए स्ट्रेंजर लैंड में ग्रोक शब्द का इस्तेमाल किया था। इस उपन्यास में ग्रोकिंग का मतलब था दूसरों के लिए गहरी सहानुभूति रखना। हालांकि एलन मस्क ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ग्रोक का मॉडल डगलस एडम्स के द हिच हाइकर गाइड टू गैलेक्सी से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। एलन मस्क ने कहा था कि ग्रोक को व्यंग्य पसंद है और हल्का फुल्का मजाक करते हुए जवाब देगा। दूसरे एआई सिस्टम जैसे जवाबों को देने से बचता है, ग्रोक उनके भी जवाब देगा। ग्रोक एआई को ज्यादा विस्तार इस कारण भी मिल रहा है क्योंकि इसमें सवाल पूछने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा। एक्स की फीड को स्क्रॉल करते हुए बस एक ट्वीट और ग्रोक जवाब दे देगा। फिर ग्रोक जैसे जवाब दे रहा है वो चर्चा में है। बदनाम होकर ज्यादा नाम कमाया। ग्रोक एआई के मामले में ऐसे कई उदाहरण हैं जो इस कहावत को सच करते दिखते हैं। ग्रोक एआई अपने जवाबों में गालियों का इस्तेमाल भी कर रहा है, फिर चाहे बिहार के नेता तेज प्रताप यादव हों, भारतीय मीडिया के चैनलों के एंकर हों या फिर एलन मस्क हो। हालांकि अगर ग्रोक के गालियों वाले जवाब पर सवाल उठाए जाएं तो वो माफी भी मांगता है। पीएम मोदी के इंटरव्यू डिग्री से जुड़े सवालों पर भी ग्रोक एआई जवाब दे रहा है और इस पर हुए विवादों पर रोशनी डाल रहा है। उदाहरण के लिए एक यूजर ने पूछा, क्या राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं? इस पर ग्रोक ने अभी लोकसभा में सीटों की स्थिति बताते हुए अपने जवाब में तथ्यों का जिक्र किया। एक्स पर आम यूजर जैसे बात करते हैं, ग्रोक एआई वैसे ही जवाब दे रहा है। कई बार ये सीमा लांघता दिखता है तो कई बार सटीक जवाब भी दे रहा है। जाहिर है कि ग्रोक एआई के जवाबों में विचार भी शामिल है। किसी गलत जवाब पर अगर ग्रोक से कहा जाए कि आप गड़बड़ कर रहे हो तो वो जवाब देता है, तुम लोग इंसान हो, थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए, पर मुझे एआई होने के नाते थोड़ा संभलना होगा। उसूलों का सवाल है और मैं सीख रहा हूँ। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से तैयार ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग 2023 के मुताबिक भारत एआई के मामले में चौथे स्थान पर है। टॉप 3 देशों में अमेरिका, चीन और ब्रिटेन है। ये रैंकिंग एआई चैटबॉट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने, रिसर्च और डेवलपमेंट जैसे मानकों पर आधारित है। ग्रोक एआई के अलावा कई और चैटबॉट हैं जैसे चैट जीपीटी, डीपसीक, बार्ड, मेटा एआई, जेमिनी। हालांकि सीरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट भी वॉइस असिस्टेंट है, मगर ये तकनीकी तौर पर उतने आधुनिक या बुद्धिमान नहीं है जितने नए एआई चैटबॉट हैं। आइए आपको इन एआई चैटबॉट के दिए जवाबों में फर्क क्या है इसे समझाने की कोशिश करते हैं। हमने एक ही सवाल 3 चैटबॉट से पूछा, इसके जवाब को आप इसी कहानी में जानिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आग्रह किया है कि एआई के कारण 40% नौकरियों पर असर पड़ेगा। हालांकि कुछ जानकारों ने अपने लेखों में ये भी कहा है कि एआई के कारण नौकरियां जाएंगी, पर हुनरमंद लोगों के लिए एआई से संबंधित नई नौकरियां भी आएंगी। एआई के कारण फेक न्यूज का खतरा भी बढ़ा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी राजनीतिक पार्टियों ने एआई का इस्तेमाल किया था। सोशल मीडिया पर नामी लोगों की ऐसी कई तस्वीरें हैं जो बिल्कुल असली लगती हैं, मगर वो एआई की मदद से बनाई हुई हैं। चुनौतियां भले ही हों, मगर एआई के अलग अलग प्लेटफॉर्म तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और लोगों के बीच अपनी जगह बना रहे हैं। एलन मस्क अपने ट्वीट में ग्रोक को गूगल के विकल्प की तरह पेश कर रहे हैं। ऐसी ही कोशिशें दूसरे एआई प्लेटफॉर्म्स की भी हैं।
अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।